एक दिन फिर मन में भाव आया कि चलो जिन मंदिर चलते हैं। दोनों मेना सुंदरी और श्रीपाल दोनों जिन चित्रालय के और दर्शन के लिए गए, मुनिराज के दर्शन भी किए, जिन मंदिर में अष्टद्रव्य से पूजन की और मुनिराज को नमन किया, उनके चरणों में नतमस्तक होकर के नमन किया। इधर मेना सुंदरी की मां निपुणमती, क्या नाम था? निपुणमती, दुबली पतली हो गई थी। मेना सुंदरी के गम में, उसकी विदाई में अंदर ही अंदर घुलती रही और देख रही थी कि राजा पहुपाल भी चेहरे की रौनक चली गई, शरीर दुबला हो गया। पूछ रही हैं, हे स्वामी क्या होता जा रहा है तुम्हें दिनों दिन? तुम कितने दुबले होते जा रहे हो, तुम्हारे चेहरे की रौनक ही खत्म हो गई, क्या कारण है? क्या मुझे नहीं बताओगे? राजा पहुपाल सोच रहे हैं, मैं तो खुद ही घुल रहा हूं चिंता में, अगर मैं रानी को भी बताऊंगा तो इनको भी चिंता लग जाएगी। रानी ने कहा, हे राजन, मुझसे भी छुपाओगे क्या? मुझसे नहीं बताओगे? मुझे तो कम से कम अपने दुख के बारे में बता दो कि क्यों तुम अंदर ही अंदर ऐसा क्या चल रहा है, क्यों तुम्हारा शरीर ये क्षीण होता जा रहा है। राजा पहुपाल ने अपनी सारी व्यथा मेना सुंदरी को लेकर के रानी निपुणमती से कही कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, आज मुझे पश्चाताप हो रहा। जिसका कुछ भी दोष नहीं था, मैंने उसको इतनी बड़ी सजा दे दी। ऐसे ही कुछ दिन बीते तो निपुणमती, रानी निपुणमती भी राजा पहुपाल के साथ जिन मंदिर के दर्शन करने के लिए जाती है, दर्शन करती हैं, मुनिराज के चरणों में नमन करती हैं। वहां पर एक पति पत्नी का जोड़ा बैठा था। जोड़ा बैठा, देखती है, विचार करती है, ये तो मेना सुंदरी लग रही है, ये तो अपनी कन्या है, और ये जो पुरुष, ये कौन है जो कामदेव जैसा रूप धारण? अरे कहीं ऐसा तो नहीं है मेना सुंदरी ने किसी और के साथ शादी कर ली हो? मन में विचार आ रहे हैं, अरे ये क्या हुआ? क्या ये मेना सुंदरी ऐसे थी? अगर इसको ऐसे ही करना था तो ये हमसे ही कह देती, इसने क्यों करी शादी? अगर इसे दूसरे ही पुरुष के साथ जाना था। मन में उथल पुथल चल रही है, बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं और देख रही है। मेना सुंदरी समझ जाती है मां के मन में कुछ प्रश्न चल रहे हैं। कहती है, मां प्रणाम। हट, मुझसे मत बोलो। ये कौन है जिसको तुम साथ में लेके घूम रही हो? मां, ये तुम्हारे ही जमाई है। नहीं नहीं, झूठ बोलती हो, मुझे ही चलाती हो। क्या मैंने देखा नहीं अपनी मां को
अपनी माँ को ही झूठ बोलती है, शर्म नहीं आती? माँ, मेरा विश्वास कीजिए, ये तुमने ही जो वर मुझे दिया था वही ही श्रीपाल है। नहीं नहीं, मैं विश्वास नहीं करती। आप विश्वास नहीं करती तो मुनिराज से पूछ लीजिए। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे और जैसे ही मुनिराज के चरणों में निवेदन किया, हे मुनिराज, ये कौन है? मुनिराज ने पूर्व सारा वृतांत कह सुनाया और जब उनको विश्वास हुआ तो मैना सुंदरी ने कहा, तुमको विश्वास नहीं है तो अभी तो इनकी उंगली में थोड़ा सा कुष्ठ बाकी है। और जैसे ही फिर से सिद्धों की आराधना की और गंधोदक लेकर के जल छिड़का, तुरंत वो पूर्ण कुष्ठ रोग भी दूर हो गया। आंखों के सामने तब जाकर के विश्वास हुआ। मां बड़ी खुश हुई, पिताजी बड़े खुश हुए कि ये कामदेव जैसा रूप मैना सुंदरी के वर चले जाते हैं। दोनों इधर श्रीपाल मैना सुंदरी अपने घर की ओर चले जाते हैं, इधर राजा पहुपाल और रानी निपुणमती अपने घर की ओर चली जाती। बहुत दिन बीत चुके थे। माता श्रीपाल की रानी कुंद प्रभा ढूंढते ढूंढते श्रीपाल के नगर में आ जाती हैं और पूछती हैं, ये डेरा डला हुआ है, ये किसका है? वहां का जो माली था उसने पूर्ण वृतांत कह सुनाया और कहा कि यहाँ पर श्रीपाल और उनके 700 मित्रगण जिनको कुष्ठ रोग हुआ था, जिनके पीप बह रही थी, लेकिन एक दिन राजा पहुपाल नगर भ्रमण की ओर निकले थे। उन्होंने देखा और उन्होंने अपनी बिटिया का, अपनी कन्या का विवाह उस कुष्ठी के साथ किया। वे मां सुन रही थी और वह कन्या का विवाह करके उसने भगवान की भक्ति आराधना की। उसका कुष्ठ निवारण हो गया था, रोग दूर हो गया था। वही इस डेरे में, इस महल में रह रहे हैं। गेट खटखटाती है, कहती है कि जाओ कह देना कि माता कुंद प्रभा आई हुई है। और जाकर के वो द्वारपाल महल में प्रवेश करते हैं, श्रीपाल के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, राजन, मां कुंद प्रभा आई हुई है। श्रीपाल, माता कुंद प्रभा यहां कैसे? उन्होंने कहा, ये मैना सुंदरी सम्मान करेंगी या नहीं पता नहीं। तो कहने लगे, हे प्रिय, मां आई है और उनका आदर सम्मान करना है, आदर सत्कार करना है, सा सम्मान लेकर के आना है मां को। चलो। मैना सुंदरी तो वैसे ही संस्कारवान थी। कहती हैं, हे स्वामी, इसमें कहने की बात कौन सी है? वो तो मेरी सासू माँ है। अच्छा है, वो चलो हम लेकर के आते हैं और उनकी सेवा करेंगे। माँ कुंद प्रभा को लेकर के आते हैं, आरती आदि करते हैं और महल के अंदर ले आते हैं।
कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजा श्रीपाल विश्राम कर रहे थे। चेहरे पर मुस्कान छिन गई थी। किसी ना जाने किस सोच में डूबे हुए थे। मैना सुंदरी बाजू में सो रही थी, उनको भी नींद नहीं आई। स्वामी, नींद नहीं आ रही क्या? सो क्यों नहीं रहे? हे प्रिय, मैं ये सोच रहा हूं कि मैं यहां घर जमाई बन के रह रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जो पुत्र अपने पिता का नाम रोशन करता है, अपने पिता के राज्य को संभालता है, अपने पिता के कारोबार को संभालता है, वही पुत्र पुत्र कहलाता है। स्वामी, आप कहे तो सही रहे। बस यही विचार कर रहा हूं कि कुछ दिनों के लिए क्यों ना विदेश चला जाऊं व्यापार के लिए। मैना सुंदरी से कहते हैं, प्रातःकालीन की बेला में सुबह उठकर कहते हैं, हे रानी, मैं कारोबार के लिए व्यापार के कार्य से विदेश जा रहा हूं, तुम यहां पर अच्छे से रहना। 12 वर्ष के बाद लौट करके आऊंगा। आज अष्टमी है और 12 साल बाद अष्टमी के दिन मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैना सुंदरी, 12 वर्ष? हे स्वामी, आप 12 वर्ष की बात कर रहे हैं। मैं तो 12 पल भी नहीं रह सकती आपके बिना। नहीं नहीं, मैं नहीं रहूंगी, मुझे भी लेकर के चलिए। हे रानी, विदेश में कौन अपना है? कहां रखूंगा? कैसे कष्टों को सहन करोगी? पहले कुछ दिन मैं रह लेता हूं, फिर तुमको बुला लूंगा। बहुत जिद की मैना सुंदरी ने। हे स्वामी, पति की आज्ञा का पालन करना भी पत्नी का धर्म होता है, पर मैं कैसे रहूंगी? गुस्सा नहीं करते, लेकिन तत्क्षण कुछ पल के लिए गुस्सा दिखा देते हैं मैना सुंदरी को कि हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाना है, क्यों रोक रही हो? फिर कुछ पल बाद भाव चेंज हो जाते हैं, फिर प्यार से बोलते हैं, हे मैना सुंदरी, मैं व्यापार के काम से ही तो जा रहा हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं 12 वर्ष के बाद इसी अष्टमी को लौट करके आ जाऊंगा। मैना सुंदरी बोली, मानेंगे तो नहीं? ठीक है, चले जाओ। अब पत्नी से तो आज्ञा ले ली, अब मां कुंदप्रभा अंदर विराजमान थी। कितने सालों के बाद तो पुत्र मिला, उसके बाद फिर से मां के कमरे में जाते हैं, मां के कक्ष में जाते हैं और जाते ही मां को प्रणाम करते हैं। मां, इतनी रात्रि में तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या हुआ? मां, मैं कुछ दिनों के लिए विदेश जाना चाहता हूं। ओह, ये क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, तुम विदेश नहीं जाओगे। मां, मैं यहां पर
घर जमाई बनकर रह रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। अपनी भुजाओं से धन कमाऊंगा, अपने राज्य को संभालूंगा, तभी मैं सुख से रह पाऊंगा। माँ ने कहा, मानने वाले तो नहीं है, तुम जा ही रहे हो। अगर तुम्हारी बहुत रानियां हैं, उनमें से ये रानी मैना सुंदरी तुम्हारी पट रानी है, प्रधान रानी है, और तुम यहां से जाओगे तो जो नारी छोटी हो, बच्ची के समान बराबर की हो, बहन के समान, और बड़ी हो तो मां के समान समझना। कुगुरु कुदेव कुधर्म का उपयोग नहीं करना, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था बना करके रखना, और शिव चक्र का पाठ करते रहना, शिव चक्र मंडल विधान पढ़ की गुणगान करते रहना। इतना कहकर मैना सुंदरी ने भी यही कहा कि हे स्वामी, तुम जा तो रहे हो 12 वर्ष के लिए, मैं कैसे 12 वर्ष बिताऊंगी? मैं 12 पल भी नहीं रह सकती, और आप मुझे 12 वर्ष के लिए छोड़ करके जा रहे हो। अगर आप 12 वर्ष के बाद इस अष्टमी के दिन नहीं आए तो मैं नवमी के दिन गृह का त्याग करके और जिन दीक्षा धारण कर लूंगी। हे रानी, हे प्रिय, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, मैं 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद और इसी अष्टमी के दिन तुम्हें मैं यही दिखाई दूंगा। रानी कुंद प्रभा ने आशीर्वाद दिया, और पत्नी ने भी आज्ञा स्वीकार कर ली और कहा कि लौट के जल्दी आना, मैं अष्टमी तक 12 साल के बाद की जो अष्टमी पड़ेगी, मैं उस दिन तक इंतजार करूंगी। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की।